जी राधे राधे। जी जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, आज ही मैं आपकी दासी बनी हूँ, आज ही गुरु मंत्र मिला है और मैं 2 साल से आपको ऐसे तो 8-10 साल से देख रही हूँ, पर मैं आपको अभी फॉलो करती थी और फिर मैंने आपको ही गुरु मान लिया था वहीं पे, तभी से मैंने एकादशी शुरू कर दी थी और उसके बाद मुझे अब जाके आपसे गुरु दीक्षा मिली। आप इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे जी। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि मैं ठाकुर सेवा करता हूँ और घर में मेरे ठाकुर जी विराजमान हैं। तो जैसे अभी हम लोग यहाँ आ गए हैं तो पॉसिबल नहीं था ट्रेन से लाना वो, तो उनके लिए मतलब ऐसा क्या करें कि ठाकुर के लिए घर में ऐसी क्या सामग्री रखें कि सब सेवा भी मानी जाए। भगवान को आए हो तो भाव से, यहीं जहाँ हो वहीं से भाव से उनको स्नान कराओ, भोग लगाओ, भाव की पूजा करो। जी वही एक वो स्वीकार है। अच्छा जी जी जी। बाकी आपके चरणों में कोटि कोटि खुश प्रणाम। रहिए, खुश हम सब रायपुर वासियों की तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटि सुखी रहिए। चलो। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी, हम बिहार से आए हैं, दरभंगा जिले से। मेरा प्रश्न यह था गुरुजी कि हमको पिछले महीने पुत्र की प्राप्ति हुई है, तो उसका नाम आप थोड़ा बताने की कृपा करें। आप कितने वर्ष के हो? हम 25 साल के अभी गुरुजी। वाह, 25 साल में पिता बन गए, बढ़िया है, बधाई हो आपको। और आपकी पत्नी कितने साल की हैं? पत्नी 19 साल की है गुरुजी। तो नाम चाहते हैं बच्चे का? जी गुरुजी। तो उसकी राशि का नाम क्या निकला, कौन सा अक्षर आया पहला? वहाँ से हम पंडित जी से पता के हैं तो बोला कि मेष राशि हो रहा है। तो मेष राशि में आ से नाम आएगा। क्या क्या गुरुजी? आ से आ से। आ से अब नाम रख देते हैं। बता दीजिए गुरुजी। बता देते हैं, सोच के अभी आ से नाम रख देंगे। गुरुजी, मेरे मन में एक ख्याल आया था, क्या आप ही के नाम रख दूं क्या? रख दो, अनिरुद्ध। बिल्कुल। और गुरुजी एक और प्रश्न था। गुरुजी, मेरे पिताजी मेरे बात को नहीं समझते। क्यों? हमको अभी घर से बाहर जाना पड़ रहा है गुरुजी। क्या नहीं समझते, क्या समस्या है? गुरुजी, मेरे पिताजी है जो हम लोग को कभी बात ही नहीं सुनते। बात ये है कि मेरे 3 बहन थे टोटल, हमसे छोटे हैं, तो जिसमें से एक बहन की शादी की है हमने और 2 बहन हैं, उसका शादी करना है। हम 2 भाई हैं, जो इसका बड़े भाई हमसे, उसका भी शादी हो चुका है, उससे हम छोटे हैं। तो गुरुजी, मेरा पिताजी, हम सोचते हैं कि हम घर पे ही रह के कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन मेरे पिताजी हमको बिजनेस नहीं करना चाहते हैं, हमको बाहर अभी भेज रहे हैं। हम अभी यहाँ आए आपसे मिल के, उसके बाद कल हम चेन्नई के लिए, तमिलनाडु हम जाएंगे कल फिर से काम करने के लिए। पिताजी को क्या समझाते हो आप, क्या समझाना चाहते हो? पिताजी का कहने का मतलब ये है कि बोल रहे हैं कि दोनों बहन का शादी कर लीजिए, उसके बाद आपको जो करना है कीजिएगा, वो बोल रहे हैं मेरे पिताजी। तो बहन का ब्याह नहीं हुआ अभी तक? अभी 2 बहन छोटे छोटे पढ़ाई कर रहे हैं ना गुरुजी। हाँ, तो पढ़ाई करने दो। तो पिताजी क्या कहते हैं कि काम ना करो? पिताजी काम करने के लिए मतलब बाहर भेजते हैं, मतलब घर पे हमको बिजनेस नहीं करने देते हैं। बाकी जो तो घर का क्या बिजनेस है? घर में मतलब हम तो पहले लॉकडाउन जब आया था उस समय में एक चाय का दुकान लगा दिया हम बाहर में। तो ठीक चलती थी दुकान? जी अच्छी चलती है। तो कितना कमा लेते हो चाय की दुकान से? चाय का दुकान से गुरुजी अंदाज तो नहीं लगा सकते, लेकिन इतना है कि घर का खर्च पूरा निकल जाता है। और अभी कितना कमाते हो? हम तो बाहर में भी रहते हैं, तो बाहर में 800-900 रुपये ऐसे एक दिन का मिलता है गुरुजी। तो चाय में कितना मिल जाता था? चाय में गुरुजी अंदाज तो नहीं लगा सकते, लेकिन घर का खर्च पूरा मेंटेनेंस हो जाता है गुरुजी। ठीक है, यदि चाय से भी गुजारा हो रहा तो वो भी सही है। बिजनेस भी सही है, बिजनेस ज्यादा बेस्ट है यदि आप। लेकिन गुरुजी, मेरे पिताजी समझने के तैयार नहीं हो रहे हैं। पिताजी नहीं समझेंगे, पिताजी पुराने ख्यालों के हैं, वो बच्चों की भावनाओं को कम समझते हैं। धन्यवाद गुरुजी। कुछ खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे जी। मैं ढलबज्जा से आई हूँ, भागलपुर जिला से। नागपुर? ढोलबज्जा से आई हूँ, भागलपुर जिला से। अच्छा, भागलपुर से। और आपसे मिलके बहुत खुशी मिली मुझे। बोलो। मुझे एक सवाल आपसे करना है गुरुजी। कर लो जल्दी से। इस समस्या का समाधान बताइए थोड़ा सा। मैं जब भी ये काम करने जाती हूँ, जैसे पढ़ाई अभी मेरी चल रही है, मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ, 12वीं क्लास में।
जब पढ़ने बैठती हूँ तो 2 घंटा से बेसी नहीं पढ़ाई कर पाती हूँ। और 2 घंटा नहीं पढ़ पाती हो? 2 घंटा से बेसी पढ़ ही नहीं पाते आप हैं। कितने साल की हो? हम 19 साल मेरा उम्र है। 2 घंटा से तो बेसी विवाह हो गया आपका? हाँ। तो विवाह शादी के बाद आपके पति पढ़ा रहे हैं आपको? हाँ, पढ़ा रहे हैं गुरुजी। अच्छे हैं पति आपके? तो वही पढ़ाई करने के लिए बैठती हूँ तो 2 घंटा से बेसी नहीं पढ़ पाती हूँ। और एक बात मेरे में यह भी है, जैसे पढ़ने बैठती हूँ पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ, फिर दूसरे दिन सोचते हैं कल ज़्यादा पढ़ने का कोशिश करेंगे, तो 2 घंटा से 2.5 घंटा होता है, फिर पढ़ने का मन ही नहीं करता है। 2 घंटा पढ़ लेते हैं, फिर शाम में पढ़ने का मन ही नहीं करता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता। फिर 12वीं से कैसे आप बढ़ोगी आगे यदि पढ़ाई में मन नहीं लगाओगी तो 2 घंटा में सब नहीं कर लेती हो पढ़ाई पूरी? नहीं, पढ़ाई तो पूरा नहीं हो सकता है, 2-3 सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं। चलो तो 2-3 सब्जेक्ट तैयार कर लो, सुबह 2-3 सब्जेक्ट तैयार कर लो, शाम को हाँ थोड़ा मन लगाओ पढ़ाई में, और पढ़ना जरूरी है। नहीं पढ़ोगे तो फिर पति जितनी मेहनत कर रहे हैं कैसे काम बनेगा? और एक बात यह भी है मेरे में, जहाँ कहीं घूमने जाते हैं, निकलते हैं कहीं घूमने सफर में, आप जैसे यहाँ वृंदावन आए घूमने, तो मुझे कहीं जाते हैं तो कुछ जैसे पसंद आ जाती है, मुझे खरीदने का मन करता है। अगर मम्मी हो या पापा हो या कोई भी हो, कहता अभी पैसे नहीं है, अभी मत लो। हमको पता रहता है कि मम्मी के पास पैसा होगा, लेकिन मम्मी दिला नहीं रही है कुछ वजह से, तो हम तुरंत दुखी हो जाते हैं गुरुजी। दुखी इसलिए होते हैं, आज हम मेहनत करेंगे तो पढ़ाई में तो जो मम्मी पापा क्यों दिलाएंगे? अब शादी हो गई, अब पति दिलाएंगे जो दिलाएंगे। कोई भी क्यों? पति ही दिलाएंगे। मम्मी को काहे परेशान कर रही हो? हाँ, अगर कोई नहीं दिलाते हैं सामान तो हम सोचते हैं आज तो पति आपको क्या नहीं दिलाए? आपको क्या पसंद आया था? कोई भी चीज जैसे पसंद आता है। तो अब आपकी देखो पति के जो बजट में हुआ करे वही पसंद किया करो। अब आप 2-4 किलो सोना पसंद कर लो, हीरा पसंद कर लो, कैसे पसंद पति दिला पाएगा? जो आपके पति के बजट का। पति कितना कमाते हैं? 12 से 20 हजार सैलरी है इसकी। 1200? बात करने दो पत्नी को। राधे राधे गुरुजी जी। अबे इसको समझ में उतना नहीं आता है, इसलिए नहीं बोल पाता है। आप कौन हो? उसका मतलब हैं? बीवी है मेरा। बीवी कौन आपकी? बीवी है कि पत्नी? धर्म पत्नी। और आप कौन हुए? धर्मपति? हाँ। कितने साल के हो आप? मेरा 25 साल उम्र हो गया। 25 साल के हो? तो शादी कब हुई आपकी? ये साल भर हुआ अभी। क्या कितना कमाते हो? वही हो जाता 25,000 महीने का। तो पत्नी को दिलाया करो जो उसको पसंद आए। दिलाते हैं, उसको पढ़ने में मन नहीं लगता है। लगेगा, पढ़ाई अब पढ़ने की उम्र में तो शादी करा दी उसकी। बात कराओ पत्नी से। अब दिलाएंगे पति आपको। क्या अभी क्या पसंद आया था आपको? क्या बोले गुरुजी? क्या पसंद आया था आपको? ऐसे ही मुझे कुछ कपड़े वगैरह पसंद आ जाते हैं। ज़्यादातर तो कपड़ा ही हम खरीदते हैं और कोई चीज़ लेते नहीं हैं। ऐसे कितने कपड़ा पहनोगे? ऐसे ही जैसे कुछ पसंद आ गया, जो चीज़ पसंद आ जाता है तो वो चीज़ नहीं लेते हैं, तो बाद में अभी पति ने कपड़ा नहीं दिलवाया? खरीदवाते हैं, लेकिन कहते हैं इतना नहीं लो। अब मुझे जो चीज़ पसंद आ जाता है। आप कितने जोड़ी लिए हो कपड़ा? हम तो बहुत सारा ले लेते हैं। अरे तो एक जोड़ी ही लिया करो कपड़ा, ज्यादा कपड़ा ना लिया करो। राधे राधे। थोड़े बहुत कपड़े बहुत हैं, कपड़ा ही कपड़ा।